हमको क्या है, उससे क्या मतलब कह है? रहे हैं कि क्या एक ही मुख्यमंत्री काफी है सभी पे। हमको कुछ बोलना नहीं है। अरे विकास भी नहीं हुआ, आदिवासी का एक भी कम नहीं हुआ। अस्पताल एक भी ढंग रोजगार मिलता है घाटशिला में? हाँ? रोजगार मिल रहा है घाटशिला में? रोजगार तो उतना नहीं मिलता है। आखिर कितना जो है विकास का कार्य जो है यहाँ पर कर रही है जेएमएम की सरकार? नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, विकास नहीं। जेएमएम कैसे आप बोल रहे हैं? आप लोग मैया सम्मान दे रही है। मैया समन क्या होगा? मैया समन में कोई कुछ नहीं है। तीर धनुष पे कमल हावी होगा। कैसे? सभा से आते बरहेट विधानसभा से, वहाँ सही से भी रोड नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। वही तो मुख्यमंत्री जी का वहाँ से आप आए हैं घाटशिला। सही गलत का बात कीजिएगा, सही चीज का बात कीजिएगा, सही चीज का आवाज उठाइएगा तो आप पे धारा लगेगा। ये थे जो खून की नदियां बही थी इसी दिन को देखने के लिए, आप बोलते हैं विकास करते हैं। ये मैया समन एक लॉलीपॉप का क्यों काम कर रहे हैं? हमको क्या है, उससे क्या मतलब कह है? रहे हैं कि क्या एक ही मुख्यमंत्री काफी है सभी पे। हमको कुछ बोलना नहीं है। बदलाव चाह रही है जनता इस बार। बदलाव चाह रहा है। कौन भारी है, कौन हल्का है, ये हमको बोलना नहीं है। इस बार एकदम घाटशिला में जो मुद्दे हैं दादा, अरे विकास भी नहीं हुआ, आदिवासी का एक भी कम नहीं हुआ। अस्पताल एक भी ढंग का नहीं है, ढंग का कुछ नहीं है। हर स्कूल में एक टू टीचर है, जबकि शिक्षा मंत्री यहीं से थे। चले रोड रास्ता कुछ नहीं है, ना पीने का पानी, सब कुछ दिक्कत है। आदिवासी को तो यहाँ सबसे ज्यादा तकलीफ ये सरकार में है। HCL को आप लोग पूरा जीर्णोद्धार कराएंगे दादा? एकदम चले चलो। समीर मोहंती बोल रहे 40,000 वोटों से जीतेंगे दादा। उसको जाने दीजिए ना। तब तो काहे इधर प्रचार कर रहा है, काहे घूम रहा है? तब बोलना है जीत रहा है तो क्या? फुल बहुमत पूरा कैबिनेट जाने में दीजिए। पूरा विधायक यहीं लगे हुए हैं घाटशिला। जाने दीजिए ना। 40,000 वोट से हारेगा, मेरा चैलेंज है, गारंटी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं चंपई सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके ऑफिस की, और देखिए कितने सारे लोग यहाँ पे भीड़ जो है इकट्ठा हो चुके हैं और मुलाकात करने के लिए पहुँचे हैं। सभी से बारी बारी कर बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार जो घाटशिला में उपचुनाव होने हैं उसको लेकर कितनी जो है बदलाव की बात कही जा रही है। क्या आप लोग वोट दीजिएगा? हाँ जी। क्या कहिएगा? क्या कहेगा? कैसा लहर तीर धनुष पे कमल? ना कमल से। हाँ, क्या मुद्दा क्या है, क्या दिक्कत है आप लोग? मेरा दिक्कत रास्ता का लिए घाटशिला में कहाँ रोजगार मिलता है? घाटशिला में हाँ? रोजगार मिल रहा है घाटशिला में? रोजगार तो उतना नहीं मिलता है। रोजगार उतना नहीं मिलता है, खाट के खाना पड़ता है। देखिए तो कितनी सारी भीड़ जो है यहाँ पे। क्या भैया मिल रही है चंपई से? अरे हम लोग कार्यकर्ता ही हैं। हाँ, कार्यकर्ता हैं। देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपने अपने बच्चे लेके। बच्चा आप ही का है? नहीं, मेरा है सर। अच्छा, आपका है। हाँ, मैं तो दादा से कुछ हमको हेल्प चाहिए, मेरा बच्चा का दिक्कत है, इसलिए आए हम। दादा को अच्छा लगता है। देखिए किस तरीके से जो है घाटशिला उपचुनाव को लेकर कार्यालय में आप देखिए कार्यकर्ताओं की कितनी सारी भीड़ जो है यहाँ पर उमड़ पड़ी है। पार्टी ने बनाया, पार्टी ने क्या, चंपई सोरेन जी थोपे हुए नेता थे? चंपई सोरेन जी क्या उठे और सीधा सीएम बन गए? उनका कोई इतिहास नहीं है। कुणाल सड़ंगी का क्या इतिहास है? कौन सा आंदोलन लड़ा था? झारखंड आंदोलन उनके बाबूजी लड़े थे, कुणाल सड़ंगी जी के। झारखंड कौन विधायक थे? कुणाल सड़ंगी जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिन पे विधायक, चंपई सोरेन जी के दिन पे विधायक थे। चंपई सोरेन जी ने उनको विधायक बना था। कौन था कोल्हान का लीडर झारखंड मुक्ति मोर्चा का? चंपई सोरेन जी से बड़ा लीडर झारखंड में कोल्हान में कोई पैदा हुआ है क्या आज तक? बदल दीजिएगा। एकदम बदल देंगे, बदल देंगे, बदल गया है, खाली फॉर्मेलिटी बाकी है। खाली वोट होना है। जनता ने किसको मिल रहा है? 100 में से 30 आदमी को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल नहीं मिल रहा है। सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम में वो देंगे। कितना दिए हैं? कौन सा पोर्टल चल रहा है मैया योजना का? आप अभी कुछ दिन पहले वोटर उन्होंने किया था कि पेंशन हेल्पलाइन नंबर, आपके पास नंबर है, मेरे पास नंबर है, स्विच ऑफ बताता है। कोई हेल्प नहीं मिलने वाला है यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों का वोट ठग के ले जाते हैं और लेके अपनी राजनीतिक रोटी सेंकते हैं। और बाबूलाल जी की छवि भी खराब कर रहे हैं। बाबूलाल जी की छवि जनता के दिल में बसी हुई है, किसी के कहने और दिखाने से खराब नहीं होगी। वो भी एक वायरल हो गया उनका। वायरल वो लोग कर रहे हैं, वो तो उनका ये तो बीजेपी के पास IT सेल है। IT सेल तो उनके पास भी है। तो बीजेपी ने ऐसा कौन सा खेला खेल दिया कि आप दिखाइए, आप दिखा दीजिए कि बीजेपी ने कौन सा ऐसा वायरल किया है सोमेश सोरेन जी के बारे में?
मैं सुनिए, कुणाल सारंगी जी को मैं बार बार कहता हूँ, या तो आप डिबेट कर लो, एजुकेशन के बारे में बोलते नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं, मैया योजना पे फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आ रहे हैं, कल्पना सोरेन का लोग अब तो हम लोग को तो ये सूचना मिल रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यहाँ भीड़ नहीं जुट रहा है, वो अगल बगल के जितने भी जिला है वहाँ से लोग आ रहे हैं उनके। 40 स्टार प्रचारक है ना, हमारे 40 स्टार प्रचारक कितने आए हैं, आप नाम बताइए। हैं तो सभी हैं, आए कितने ये बताए। मुख्यमंत्री के अलावा 7 आज तो एक चंपई सोरेन के खिलाफ पूरा कैबिनेट बैठा हुआ है। आप पूरा रांची का कैबिनेट एक चंपई सोरेन के 4-5 मुख्यमंत्री है ना, हैं, हमारे हैं तो कितने आए, कितने आए हैं, कितने आप दिखाइए तो आए कितने हैं। अरे आए कितने, मैं तो यही पूछ रहा हूँ। समर्थन नहीं कर रहे हैं आप। अरे वो तो देख रहे हैं हम लोग जीत रहे हैं, अगर वो आ जाएंगे तो फिर और ज्यादा वोट से हम जीतेंगे। वो तो समझ गए एक अकेले चंपई सोरेन जी काफी है, एक अकेले चंपई सोरेन जी पूरा कैबिनेट पे भारी पड़ रहे हैं। दिन रात कैबिनेट यहाँ बैठा हुआ है। आप देखें सरकारी काम सारा कुछ बंद है अभी झारखंड में, सभी लोग यहीं जुटे हुए हैं चंपई सोरेन के। कैबिनेट है ही, जाएंगे वहाँ। अब बैठेंगे आज कैबिनेट है, मंत्री कब जाएंगे, कब होगा कैबिनेट? 4 बजे से जाएंगे तो कार्यक्रम। आके फिर वापस यहीं आ जाएंगे। जनता का तो काम नहीं होगा ना, कैबिनेट से तो जनता का काम होता नहीं है। कैबिनेट में सिर्फ निर्णय लेना है, और निर्णय पहले से लिया हुआ है, उसी पे सिग्नेचर करके आ जाएंगे। मैं माननीय चंपई सोरेन जी का विधायक प्रतिनिधि हूँ, सनंद कुमार आचार्य। देखिए कई सारी महिलाएं भी यहाँ पर हैं। दादी, कैसा काम हो रहा है सरकार में, कुछ बताइएगा, कहाँ से आए आप लोग? आइए। तो कई सारे महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर कितना जो है विकास का कार्य जो है यहाँ पर कर रही है जेएमएम की सरकार। नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं जेएमएम कैसे आप बोल रहे हैं आप लोग? मैया सम्मान दे रही है। मैया सम्मान क्या होगा, मैया सम्मान में कोई कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है? नहीं कुछ नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। कैसे ऐसा बोल रहे हैं आप लोग, कुछ नहीं मिल रहा है? मिल रहा, पेंशन भी अभी 4 महीना से बंद है। तो देखिए कई सारी महिलाएं इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए, और घाटशिला में 11 नवंबर को उपचुनाव होना है। और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जादूगोड़ा से। जादूगोड़ा बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं से महिला जो यहाँ पर पहुंचे हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या आप लोग इस पर क्या लगता है कि जो शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन दिवंगत हो गए, उनके बदले उनके बेटे चुनाव में हैं, इधर चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन जी हैं, क्या लगता है आप लोग तो बीजेपी की तरफ से लग रहा है कि जिताने का मूड बना लिया है, क्या लग रहा है कि तीर धनुष पे हावी होगा कमल, या कौन चलेगा? कमल तीर धनुष पे कमल हावी होगा। कैसे तीर धनुष? तो इसलिए कि घाट शिला के जंगल के एरिया में जितने दिन से हम लोग घूम रहे हैं, हम लोग संथाल परगना से आए हुए और बरहेट विधानसभा से हम हैं, इसलिए जितने दिन से 4-5 दिन से हम लोग घूम, कहीं विकास का कोई काम नहीं हुआ है, ना बिजली, ना पानी, ना सड़क, ना एजुकेशन के लिए, ना हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल में ना डॉक्टर है, ना एनएम है, जीएनएम है, वही सादा दवाई मिलेगा, सलाइन चढ़ा दिया जाएगा और बस उसमें वो पीला वाला दवाई डाल दिया जाएगा, हो गया। और कुछ विशेष जो दवाइयाँ होती है वो आपको स्लिप लिख के दे दिया जाएगा। नेटवर्क भी नहीं है, पानी जो पेयजल जल मीनार का जो केंद्र सरकार ने दिया है ये चीज भी एरिया में नहीं है, चापाकल सही से नहीं है, रोड गाँव से आते हैं वहाँ सड़क आने जाने का है नहीं। जिस गांव से मैं जिस विधानसभा से आती हूँ, बरहेट विधानसभा से, वहाँ सही से भी रोड नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। वही तो मुख्यमंत्री जी का से आप आए हैं घाटशिला? एकदम घाटशिला उपचुनाव में हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे एरिया में क्या हो रहा है, उन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो दिक्कत है वो बताने आप आए हैं इस घाटशिला? जो हमारे एरिया में हो रहा है वो हमारा घाटशिला में ना हो तो उससे भी बदतर है। यहाँ तो हमारे साहिबगंज जिला में अभी पूरे झारखंड में माइनिंग बंद है, हमारे साहिबगंज जिला में धड़ल्ले से माइनिंग चल रहा है, गिट्टी हो, बालू हो, धड़ल्ले से ओपनली, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं। आप सही गलत का बात कीजिएगा, सही चीज का बात कीजिएगा, सही चीज का आवाज उठाइएगा तो आप पे धारा लगेगा। जब भोगना डे जैसे 30 जून को जो हूल दिवस मनाया गया था, भोगना जी जैसे जगह में जो उनके वंशज को मारा गया, वहाँ के जो प्रधान थे उनको मारा गया, मारने के बाद तो दूर धारा लगा के उन लोगों को जेल भेजने का काम किया। तो आप और हम क्या है? क्या इसी दिन को देखने के लिए हमें आजादी मिली थी? इसी दिन को देखने के लिए हमारा झारखंड अलग हुआ था? इसी दिन को देखने के लिए सिद्धो कान्हो, फूलो जानो, चांद भैरव ने अपना बलिदान दिए थे, जो खून की नदियां बही थी, इसी दिन को देखने के लिए? अब बोलते हैं विकास करते हैं। ये मैया समान एक लॉलीपॉप का क्यों काम कर रहे हैं? न रोजगार है,
आप युवाओं को बोलिएगा कि बकरी पालो, सुअर पालो, मुर्गी पालो, वाह रे वाह। एक सबको सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है ना, तो सबको रोजगार से तो जोड़ेंगे ना कुछ। आज महिलाएं देखिए आत्मनिर्भर बन रही है, स्वावलंबी बन रही है। कैसे स्वावलंबी बन रही है? बोल रहे हैं कि कई सारी योजनाएं चल रही कैसे है। स्वावलंबी बन रहे? कौन सा योजना? धरातल में कौन सा योजना है? कुछ लोगों को मैया सम्मान योजना है, जिनको मिलना चाहिए उन्हें मैया सम्मान योजना नहीं मिली है। सखी दीदी का नाम सुने हैं? वह सखी दीदी का भी ग्रास रूट में कोई सखी दीदी का काम नहीं है। सिर्फ बनाती है, अचार बनाती है, कपड़े बनाती है। अचार मचार शायद मार्केट एरिया की दीदी लोग ही अचार वचार बनाती है। ऐसे एरिया में जहाँ होना चाहिए वहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है। कोई सखी दीदी का काम नहीं हो रहा है, कोई कौशल विकास का काम नहीं हो रहा है। सिर्फ ये सरकार जुमलेबाजी की सरकार है। ये सरकार पूरे झारखंड के डेमोग्राफी को चेंज कर अगर दी है। जुमले करती तो कैसे इतना बहुमत से जीत गई पिछले बार, इतना विधायक? अरे वो तो अचानक ही क्या नहीं मैया, ये मैया नहीं जीता है। हाँ, जनता नहीं जीता। उन्होंने विश्वास किया कि ये मैया योजना चलाएगी तो कुछ आगे का विकास फिर होगा। तो ये तो नहीं, अभी तो उसका भी परसेंटेज घटते जा रहा। जहाँ 60,000 शुरुआत में इन्होंने 60,000 महिलाओं को दिया था, अभी 30,000 महिलाओं को क्या, उसमें आदिवासी और मूलवासी को बहुत ही इन्हें गिने बहुत कम दिया गया है। यहाँ आपका हेडल जोड़ी में एक भी मुस्लिम घर नहीं है। वहाँ 100 उस पंचायत के अंदर 174 मुस्लिम महिलाओं को मैया सम्मान मिला है। क्या वो बांग्लादेशी महिलाओं के लिए यहाँ ये योजनाएं हैं? आप एक ही योजना को ढोके चले, ये योजना भी तो कहती है कि बार बार आप लोग बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला ही ले आते हैं। काम विकास पूछा जाता है तो बांग्लादेशी ले आते हैं। जो है तो है। हमारा बोगनाडी में भी आदिवासी को नहीं मिल रहा है, आदिवासी को नहीं मिल रहा, बांग्लादेशी को मिल रहा है। बांग्लादेशी को मिल रहा है। कि नहीं है झारखंड की? पता नहीं क्या है, ये क्या सोची है। क्योंकि ये सरकार तो रिमोट से चलती है ना। ये सरकार तो रिमोट भी सही से नहीं इस्तेमाल करती है कि किस चैनल को हम चेंज कर सके। ये इसको तो सुप्रिया बिट्टो चलाती है। हमारे साहिबगंज जिला में एक दोगला है पंकज मिश्रा, वो चला रहा है, जिसको एक वोट देने का अधिकार है। क्यों? इसी दिन को देखने के लिए। हम गरीब लोग, हमारे झारखंड वासी के युवा लोग हमेशा गोवा, केरल, दिल्ली, बम्बई इसी जगह में कौन सा विकास की बात करते हैं, कौन सा एजुकेशन की बात कर रहे हैं? महिलाओं में जो है आक्रोश देखी जा रही है। आगे आ जाइए थोड़ा। 3 बार घाटशिला में अभी दे दिया माया योजना वोट के लिए। 3 बार। वो दूसरा जगह में क्यों माया योजना नहीं चालू किया? अभी 3 बार क्यों दे दिया है? ताकि वोट हम लोग को मिले। यही सरकार का काम है। हाँ, 3 बार इस बार दिया हुआ। किसी को नहीं मिला? नहीं, किसी को नहीं। इस बार खाली घाटशिला में 3 बार, क्योंकि इलेक्शन के समय में है। इलेक्शन में ताकि देने से तभी होता है। वो माया योजना को डाल के अपना वोट लेने खोजते हैं। बदल देंगे, एकदम बदलेंगे। चलिए, तो घाटशिला उपचुनाव में कहा जा रहा है महिलाओं द्वारा कि इस बार जो है तस्वीरें बदलेंगी, लेकिन वक्त बताएगा कि क्या कुछ यहाँ पर होते हैं।